मुकदमा आपको जान के बड़ा हर्ष होगा साथियों कि बिरजू मयाल पहले से 2 मुकदमे लड़ रहे थे और अब बिरजू मयाल के ऊपर अल्मोड़ा कोतवाली से हुआ तीसरा मुकदमा जो नगर निगम के 3 कर्मचारियों द्वारा किया गया। जब बिरजू मयाल सुबह सुबह एक शौचालय में पहुंचते हैं जो माल रोड में है, और इस शौचालय में जब बिरजू मयाल पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है, और ये तीनों नगर निगम के कर्मचारी थे। तो आप सोचिए कि 3 कर्मचारियों द्वारा, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ये मुकदमा किया गया है अपने आप को बचाने के लिए। तो साथियों पूरी वीडियो देखिएगा। जब ये 3 कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत थे तो ये उस टाइम जो शौचालय ठेकेदारी प्रथा में है और प्राइवेटीकरण है उसमें ये 3 कर्मचारी क्यों बैठे थे? आप सोचिए, क्योंकि ये वहां पर अवैध वसूली करते हैं। जब इनकी ड्यूटी 9 बजे की है, नगर निगम में जब इनकी ड्यूटी 9 बजे की है, तो ये नगर निगम में कार्यरत 3 कर्मचारी शौचालय के अंदर क्यों बैठे थे? आप सोचिए, क्यों यहां पर ये अवैध वसूली करते हैं? आप देखेंगे कि वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि गाली भी बिरजू मयाल को दी गई, डंडा मंगाने की बात भी बिरजू मयाल के लिए की गई, पर बिरजू मयाल ने कोई मुकदमा नहीं किया। बिरजू मयाल ने सिर्फ उनकी बातों का जवाब मुंह से दिया। उन्होंने कहा मारेंगे, मैंने कहा डंडा लाइए। उन्होंने गाली दी, मैंने पलट के गाली का जवाब नहीं दिया। और साथियों, अभद्र भाषा का प्रयोग, इसमें एक शायद मेरे ऊपर एक धारा लगी होगी और एक इन्होंने जातिवाचक भी लगाया होगा मेरे ऊपर, मेरे को पता है। आप सोचिए, पूर्व में मेरे ऊपर एक SC/ST का मुकदमा है जो बिल्कुल झूठा है, वो भी पुलिस के दबाव में हुआ था। ये बिरजू मयाल कह रहा है, बिल्कुल सत्य है। और आज जो मुकदमा हुआ है, पूर्व में जो सबसे पहला मुकदमा हुआ था वो भी जाति सूचक शब्दों को लेकर हुआ था। पहाड़ के लोग बिरजू मयाल को जानते हैं। बिरजू मयाल तो वो व्यक्ति है जो अपने वन्य जीवों को भी अपना भाई बहन मानता है। जब वन्य जीवों को मैं अपना परिवार मानता हूं तो क्या जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करूंगा? आप सोचिए, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न, यहां पर बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि नगर निगम में कार्यरत ये 3 कर्मचारी जिनकी ड्यूटी 9 बजे की थी, वो सुबह सुबह वहां पर क्या कर रहे थे शौचालय के अंदर? आप सोचिए, क्योंकि ये वहां पर अवैध वसूली करते हैं। आप देखेंगे वहां पर 11 बजे पानी आएगा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। बस मैंने उनसे सवाल पूछे, क्योंकि अगर मैं उनसे सवाल कैमरे में नहीं पूछता तो उसके बाद वो मेरे पर आरोप लगाते, तो वो आरोप कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर सिद्ध भी कर देते। जब मैंने कैमरे में ही सवाल पूछ दिए हैं तो इसका मतलब आरोप अब बेबुनियाद हो गए हैं। जब आप सोचिए, जब एक सोशल मीडिया से कोई नेता विधायक बन सकता है तो उसी सोशल मीडिया को सच क्यों नहीं मान सकते? आप सोचिए, हमने एक दूर का मंत्री एक बड़े पद में बैठाया, क्या वो मुझसे कभी मिलने आए? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने उनको कभी सामने देखा? बिल्कुल भी नहीं। उनको कहां देखा? मोबाइल में। उनको कहां देखा? सोशल मीडिया में। उनको अगर किसी ने वोट दिया तो सोशल मीडिया में उनका भाषण सुन के दिया, बस। तो आज हमारे पास हमारी बड़ी ताकत क्या है? ये सोशल मीडिया। अब मैं अगला सवाल अल्मोड़ा के कोतवाल से करना चाहता हूं। जिन कोतवाल महोदय ने महेश चंद्र उपाध्याय, नाम तो भगवान का, काम असुरों वाला हो गया, मजा नहीं आया। नाम भगवान का, महेश भी हमारे प्रभु का नाम था। तो महेश चंद्र उपाध्याय जो वहां पर कोतवाल हैं, वहां के क्षेत्र के कुछ ट्रक वालों द्वारा, कुछ टैक्सी वालों द्वारा मुझे बताया गया कि महेश चंद्र उपाध्याय जो कोतवाल हैं, ये वहां पर 100 रुपये वसूली करते हैं टैक्सी वालों से, 300 रुपये वसूली करते हैं ट्रक वालों से, और शाम होते ही
कुछ पुलिस वाले ये कहां भेजते हैं जहां पर वो पहाड़ टूटा हुआ है। पहाड़ का नाम क्या था? वो क्वारब पुल। क्वारब पुल में इनके कुछ कर्मचारी, कोतवाल महोदय का फोन आता है और इनके कर्मचारी क्वारब पुल में खड़े हो जाते हैं। फिर ये ट्रक वालों को रोक रोक कर 300 करके लेते हैं। टैक्सी वालों को रोक रोक कर 100 रुपए लेते हैं। और अल्मोड़ा के अंदर ही, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है, बाहर की गाड़ियां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और अन्य प्रदेशों की गाड़ियां बिना हिल लाइसेंस के अल्मोड़ा के अंदर एंटर हो रही हैं। बिना, अगर लाइसेंस में हिल नहीं लिखा हुआ है तो वो अल्मोड़ा में क्या कर रही हैं? इसका मतलब कोतवाल महोदय जब से वहां बैठे हुए हैं तब से ये वसूली कर रहे हैं। ये इन्होंने आज, मैंने क्या कहा था कि जब तक तुम बिरजू मयाल को छेड़ोगे नहीं तब तक बिरजू मयाल तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बिरजू मयाल को तुमने छेड़ दिया है, ये तुमसे गलती हो गई है। अब तुम्हारा हिसाब किताब भगवान विष्णु करेंगे। एक सीओ ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा था। जब मेरे पर SC ST का मुकदमा लगा था, बस मैंने जेल जाते समय उनसे ये कहा कि आज से तुम्हारा बैकडोर चालू है। मैं जेल गया, 32 दिन जेल रह के आया। मैंने सीओ साहब से कहा अब तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आएगी कि तुम सीधे दिल्ली चले जाओगे। हमारे वो सीओ साहब दिल्ली भर्ती हो गए और बिरजू मयाल ने क्या किया, दिल्ली एम्स में, जहां दिल्ली एम्स में नहीं, कोई दूसरा हॉस्पिटल था, वहां जहां वो भर्ती थे, वहां मेरा एक साथ वाला काम करता था। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई सीओ महोदय को एक गुलाब का फूल दे के आना। बोला बिरजू मयाल ने भेजा है। और एक गुलाब का फूल सीओ साहब को मिल गया होगा। सीओ साहब कौन थे? श्रीमान बलजीत भाकुनी, जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया था। किसके साथ मिलके? उनका नाम भी लूं या छोड़ दूं? रहने दो, छोड़ो, उनका नाम छोड़ देता हूं। ऐसा ना हो कि उनका नाम लेके शाम की नींद उनकी उड़ जाए। मेरे ऊपर पूर्व में 2 झूठे मुकदमे हुए हैं और उन दोनों झूठे मुकदमे करने वालों के आज भी नींदें उड़ी हुई है। रात को सपनों में भी बिरजू मयाल दिख रहा है, क्योंकि बिरजू मयाल तुम्हारे बीच में कोई मामूली इंसान नहीं है। मैं आधा मनुष्य तो आधा पशु हूं। और पशु कौन हूं? और पशु कौन हूं? जब बिरजू मयाल रामनगर में आता है उसके बाद बागों द्वारा घटनाएं बंद हो जाती है। कभी तुमने सोचा क्यों हो जाती होंगी? अभी भी मौका है वीडियो की, आप जांच कर लो कौन सही है कौन गलत है। और शायद पूरे अल्मोड़ा में शौचालय का यही हाल होगा। आप सोचिए, इतना बड़ा शहर है अल्मोड़ा, सांस्कृतिक भूमि है, मां नंदा देवी की पावन स्थल है, श्री विवेकानंद की तपोभूमि में है, वहां झूठ नहीं चलेगा। इतना बड़ा शहर होने के बाद महिलाओं के लिए शौचालय ना होना शर्म का विषय है। शर्म का विषय है, शर्म का विषय है, शर्म का विषय है, शर्म का विषय है। मातृशक्ति जिनके लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेज में सबसे पहले हम कहते हैं मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसी मातृशक्ति के लिए अल्मोड़ा में सुलभ शौचालय नहीं, सिर्फ पुरुषों का शौचालय है। वो जो आपने माल रोड में जो शौचालय देखा बदतमीजी करते हुए, वो भी पुरुष शौचालय है, महिला शौचालय नहीं है। अल्मोड़ा में जहां से पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, हल्द्वानी, रामनगर, दिल्ली, अल्मोड़ा सब जगह के लिए बसें चलती हों, पूरे उत्तराखंड, पूरे कुमाऊं के लिए वहां से बसें संचालित होती हैं।
जौनसार के लिए वहां से बसें संचालित होती हैं, वहां महिलाओं के लिए शौचालय न होना शर्म का विषय है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि पुरुष कहीं किसी दीवार की आड़ में बैठ सकता है। आप सोचिए, क्या हमारी मातृशक्ति, हमारी दीदी, हमारी भूली क्या दीवार का आड़ ले सकती है? नहीं। पर यह है कि जब अति हो जाएगी तब उनको शायद दीवार का आड़ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन्हें मजबूर कर दिया है। अल्मोड़ा के नगर निगम और पूर्व में नगर पालिका ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी कि महिलाओं के लिए शौचालय बनाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। इसलिए वो बार बार अपने आप से पूछती हैं, नजदीक के क्षेत्र के कुछ रेस्टोरेंट वालों के पास जाती हैं, भैया क्या आपके पास शौचालय है? क्या आपके पास शौचालय है? क्या आपके पास शौचालय है? तो शायद होंगे भी और जाते भी होंगे, पर यह शर्म का विषय है कि नगर पालिका पूर्व में और प्रेजेंट में नगर निगम उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाए। आप सोचिए, शौचालय के बाहर एक बिहार के व्यक्ति की फल की दुकान है, बिल्कुल शौचालय से लगती हुई। और वो फल की दुकान किसकी है? उसी नगर निगम में बैठे हुए एक कर्मचारी के भाई की। क्या शौचालय से बिल्कुल चिपक के कभी फल बेचे जाते हैं? जो फल शौचालय के दीवालों में लग रहे हों, वो फल आप लोग खा रहे हैं, कितना शर्म का विषय है। परसों वहां के डीएम का एक मैसेज आया था, जिला अधिकारी महोदय का, जिन्होंने कहा था कि अल्मोड़ा का अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण में वो भी आ रहा है, तो अभी तक वो अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, ये भी शर्म का विषय है। नगर निगम मेयर भी ध्यान दें, शर्म की बात है कि शौचालय के बराबर में ही नगर निगम बना हुआ है। और ये अल्मोड़ा की मातृशक्ति और वहां के बुजुर्ग शक्ति, युवा शक्ति सब जानती है कि बिरजू मयाल सिर्फ वहां पर 1.5 दिन रहा। उस 1.5 दिन में बिरजू मयाल ने सिर्फ शहर को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया, शहर को जाम मुक्त करने का प्रयास बनाया गया, शहर में शौचालय अच्छे हो उसका प्रयास किया गया, शहर में कुत्तों और बंदरों द्वारा जो लोग आज परेशान हैं। एक बहन अपने बच्चे को लेकर मार्केट जा रही है और बच्चा उसने हाथ में एक उंगली पकड़ रखी है और दूर से एक बंदर आता है, उसे काट लेता है। अगर ये बंदर कोतवाल की बच्चे को काटता, क्या कोतवाल जी इन बंदरों को पकड़ के कहीं एक सुरक्षित स्थान में नहीं पहुंचाते? क्या वहां के जो कोतवाल हैं, महेश चंद्र उपाध्याय, उनके बच्चे को अगर कोई कुत्ता काटता तो क्या उन कुत्तों का इलाज नहीं होता? पिछले 3 दिन पहले की घटना है कि एक बच्ची को कुत्तों द्वारा जान से मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। क्या वहां नगर निगम ने, क्या वहां कोतवाल ने अल्मोड़ा में रहने वाले कुत्तों के ऊपर कोई कार्रवाई करी है? आए दिन बंदरों द्वारा घटनाएं हो रही हैं अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा से लगे हुए सभी इलाकों में, पूरे सल्ट में, पूरे बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, पूरे उत्तराखंड में बंदरों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या वन विभाग इन बंदरों के ऊपर कोई एक्शन उठा रही है? और ये सारे बंदर कहां से आए हैं? उत्तर प्रदेश से, गुजरात से और मैदानी क्षेत्रों से। इसमें से पहाड़ का एक भी बंदर नहीं है। पहाड़ का बंदर सीधा होता है, जिस प्रकार पहाड़ का आदमी सीधा होता है उसी प्रकार पहाड़ का बंदर भी सीधा होता है। तो ये बंदर आज बच्चों के ऊपर हावी हो रखे हैं, ये बंदर आज बुजुर्गों के ऊपर हावी हो रखे हैं, ये बंदर आज मातृशक्ति के ऊपर हावी हो रखे हैं। और अल्मोड़ा के लोग और पूरे उत्तराखंड के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह चुके हैं। ये समझ लीजिए कि
अब उनको अपनी घर जेल जैसी लगने लगी है। शायद जेल में भी आदमी को अच्छा महसूस होता होगा। मैं तो 3 बार जेल में रह के आया हूं। 3 बार जेल में रह के आया हूं, 2 मुकदमे हुए हैं, तो जेल में भी अच्छा महसूस होता होगा। पर बाहर आज बंदरों की दहशत के कारण उत्तराखंड में हम लोग आज जेल में बंद होकर रह चुके हैं। क्या बंदरों के ऊपर वहां के कोतवाल कोई कार्रवाई करेंगे? क्या वहां के डीएफओ, एसडीओ, रेंजर वन विभाग में कार्यरत हैं, वो कुछ कार्रवाई करेंगे? जब नगर निगम के बराबर में हाईटेक शौचालय का यह हाल है, तो बाकी जो इधर उधर शौचालय बने हैं, कितना बुरा हाल होगा। एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, और वहीं नगर निगम अल्मोड़ा के बराबर में हाईटेक शौचालय में पानी नहीं है। बड़े शर्म की बात है। तो वन विभाग उत्तराखंड को मैं कहना चाहता हूं कि बंदरों को इमीडिएटली पकड़ा जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं सबसे पहले पढ़े लिखे के अनुसार एक लेटर में वन विभाग को दूंगा कि मैं इन बंदरों को अब पकड़ने जा रहा हूं, क्योंकि ये बंदर रात के अंधेरे के सहारे, ट्रकों के सहारे, पिकअपों के सहारे, वेंटेन के सहारे पहाड़ों में छोड़ दिए गए। और जितनी भी चेक पोस्ट हल्द्वानी से ऊपर को हैं, जितनी भी चेक पोस्ट रामनगर से ऊपर को हैं, उन चेक पोस्टों में किसी ने भी इन बंदरों की गाड़ियों को नहीं पकड़ा। इसका मतलब ये सारे के सारे चेक पोस्ट इन बंदरों की गाड़ी से लिप्त हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि जिस वक्त ये ट्रक बंदरों को लेकर गए, उस वक्त के एसपी ट्रैफिक अपने कर्मचारी को टाइट नहीं कर पाए थे, ये भी मानना है। और शायद जिन कोतवाल ने मेरे खिलाफ तहरीर ली, मेरे खिलाफ मुकदमा किया, जिनका नाम महेश चंद्र उपाध्याय है, उनको ये पता नहीं है कि बिरजू मयाल आज जहां पर जिस पथ में खड़ा है, उस पथ में बिरजू मयाल को पुलिस नहीं खड़ा किया है। ना तो पहला मुकदमा मेरे पर होता, ना मेरे को पुलिस पीटती, ना पुलिस मेरे को थप्पड़ मारती, ना ही जगदीप नेगी शराब माफिया जो आज दरोगा है। लॉकडाउन में यह व्यक्ति कोटा बाग में शराब बेचता था, ठेका खुलवा के। इसके साथ विनीत चौहान, जिसने मुझे 7 थप्पड़ मारे थे, मेरी पत्नी को 1 थप्पड़ मारा और धक्का मारते हुए गाली दी थी। जहां मेरी 4 साल की बेटी मेरी बीबी की गोद में बैठी थी, उसको गिरा दिया थप्पड़ मार के, और वो बेटी सांप ने काट दी, और वो 4 साल की उम्र में चल बसी। वो बेटी भी मेरी नहीं रही। मैं उस दिन ही सोच चुका था कि मैं तुम सबसे हिसाब किताब लूंगा, मैं। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं, मुझे कांस्टेबल विनीत चौहान ने खड़ा किया है, क्योंकि उसने मुझे बेफजूल 7 थप्पड़ मारे। मैंने उसका थप्पड़ का जवाब नहीं दिया, मैंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मैं यहां हाथ उठाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ मुंह से बोलना जानता हूं। जगदीप नेगी दरोगा शराब माफिया, जिसने लॉकडाउन में शराब बेची है, और लॉकडाउन में अगर शराब बेची है तो कुछ पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बेची है, जैसे जगदीप नेगी ने बेची है। आज अल्मोड़ा की जेल, हल्द्वानी की जेल, सितारगंज की जेल जो भरी पड़ी हैं, जो एनडीपीएस के मुकदमे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, वो एनडीपीएस के मुकदमे किसके ऊपर हुए हैं? उत्तराखंड के पहाड़ के सीधे साधे नौजवानों के ऊपर, जो इसमें खरीदने थोड़ी सी मात्रा में गए थे, और जिस मगरमच्छ से प्रशासन की सेटिंग थी, उन मगरमच्छों ने, ये मगरमच्छ थे जिनके जो बड़े होते हैं ठेकेदार, इसमें माफिया जिनको हम कहते हैं, शराब माफिया जिनको हम कहते हैं, उनकी सेटिंग प्रशासन से होने के कारण उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। आज अगर जेल भरी पड़ी है तो वो उत्तराखंड के भोले भाले युवाओं के कारण भरी पड़ी है, जिनको
जो मगरमच्छ से सामान खरीदने गए थे, जिन्होंने सीधे पुलिस को फोन कर दिया, अरे दरोगा जी सुनते हो, ये माल खरीद के ले गया है, इसको अगले चौक में पकड़ लो और जो पैसा उससे मिलेगा थोड़ा मेरे को भी पहुंचा देना, थोड़ा तुम भी रख लेना। एक बात बताओ मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, मेरे प्यारे पुलिसकर्मियों, एक बात बताओ, तुमने मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़ा? तुमने तो मछली पकड़ी है। तुमने जो मछली पकड़ी है, जो जेल में बंद है, उनका जो मेन बाप था, जो मगरमच्छ था, वो तुमसे नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि वो तुमको नोट दे रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उन सभी बड़े भ्रष्ट पुलिस वालों पे कार्रवाई हो। उनके अकाउंट में कितना धन है, उनकी बीवी के अकाउंट में कितना धन है, उनकी साली के अकाउंट में कितना धन है, उनके पिता के अकाउंट में कितना धन है, उनकी माता के अकाउंट में कितना धन है, इस बात की जांच हो। उनके कितने रिजॉर्ट बने हैं, कहां कहां उन्होंने घर बनाए हैं, इस बात की जांच हो। अगर बिरजू मयाल झूठ बोल रहा है। महेश चंद्र उपाध्याय कोतवाल अल्मोड़ा गलती कर दी है मेरे भाई, बिरजू मयाल के ऊपर मुकदमा करके अपने ही पुलिस की पोल पट्टी खुलवा दी है, ये ध्यान रखना। आखिर ये बताइए, पुलिस वाले जो बाहर के टैक्सी वाले यहां पर घूम रहे हैं और प्राइवेट टैक्सी बनाकर, प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी के रूप में पहाड़ों में घूम रही है, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? क्या उनकी सेटिंग है? और ये बड़े अधिकारी लिखते हैं, जो टैक्सी गाड़ियां, जिनके लाइसेंस में बाहर की गाड़ियां हिल नहीं लिखा है, जिनके लाइसेंस में हिल लिखा ही नहीं है, वो टैक्सी गाड़ियां पहाड़ों में, हिल पहाड़ों में बिना हिल लाइसेंस के कैसे घूम रही हैं? कैसे घूम रही हैं? ऋषिकेश बस अड्डे से, देहरादून बस अड्डे से सवारी निकाल के ला रही हैं अंदर से, और उसके बाद पहाड़ों में चल रही हैं बिना हिल लाइसेंस के। और जो प्राइवेट गाड़ियां, जो यहां पर पर्यटक घूमने आ रहा है बिना हिल लाइसेंस के, वो पहाड़ों में कैसे घुस रहा है? क्या पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी उनसे मिले पड़े हैं? बिल्कुल मिले पड़े हैं, और मोटा पैसा ले रहे हैं, दड़ा, जिसको दड़ा कहते हैं। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज हमारे टैक्सी वाले उत्तराखंड के भूखे मर रहे हैं, गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही हैं, उसका जिम्मेदार है आरटीओ, उसका जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन में बड़े अधिकारी। एक बात बताइए, जब आरटीओ रखा है, जब सफेद वर्दी में ट्रैफिक पुलिस रखी हुई है, तो खाकी वर्दी में जो पुलिस शहर के लिए रखी गई थी, वो चालान क्यों काट रही है? या तो ये बताएं कि ये पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, या फिर ये खाकी वाले जो सफेद वर्दी और जो ब्लैक वर्दी वाले हैं, वो तो समझ में आता है कि वो ट्रैफिक में है, पर ये जो खाकी वर्दी वाले हैं, ये कब से ट्रैफिक पुलिस वाले बन गए, ये समझ में मेरी बात नहीं आई। उत्तराखंड में नियमों के आधार पर कोई काम नहीं होता है। ये मशीन लेके जगह जगह बैठ जा रहे हैं, उसके बाद ये चालान कर रहे हैं। ये अथॉरिटी इनको किस प्रशासन ने दी? सबसे बड़ी बात है। और परेशान किसको कर रहे हैं? बाहर के आदमी को बिल्कुल भी नहीं। जो गुजरात से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, उनको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पहाड़ का भोले भाले ड्राइवरों को पकड़ रहे हैं, ट्रक वालों को पकड़ रहे हैं, टैक्सी वालों को पकड़ रहे हैं, उनका चालान कर रहे हैं। क्योंकि बाहर वालों से उलझना इनको भारी पड़ जाएगा। वहां से किसी बीजेपी के मंत्री का फोन आ जाएगा, भाई साहब छोड़ दो इसको, और छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, पर आम आदमी इनका ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। तो महेश चंद्र उपाध्याय, जो तुमने गलती करी है, भगवान तुमको 1 साल में सजा देगा। 1 साल के अंदर ऐसी बीमारी आएगी तुम्हारे ऊपर जिसका इलाज अमेरिका का डॉक्टर, चाइना का डॉक्टर और गल्फ कंट्रियों का डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा है। मैं तो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं श्राप देता हूं कोतवाल को कि तुमने मेरे पर झूठा मुकदमा किया है। तुमने तो वीडियो देखी थी, वीडियो के आधार पर क्यों नहीं काम किया? तुमने मेरे पर झूठा मुकदमा किया है, इसका हिसाब किताब भगवान विष्णु करेंगे, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ वाणी चलाता हूं, भगवान इसका हिसाब किताब करेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई है। अब लास्ट में तुम सिर्फ नगर निगम के कहने पर यह मुकदमा मेरे ऊपर कर रहे हो, जो सरासर एक प्रकार से मिलीभगत लग रही है।
जय पहाड़ जय पहाड़ी, मैं बिरजू मयाल, आधा मनुष्य आधा बाघ और शेषनाग। जरा इसको भी देख लें, ये आशीर्वाद मिला है मेरे को। देखिए ये कट देख रहे हैं, ये बालों का, ये आकार नहीं, ये भगवान शेषनाग का मणि है। बिरजू मयाल कोई आम इंसान नहीं, आफत है आफत। श्री कृष्ण का साथी हूं, ना अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, ना क्रोध करूंगा। कलयुग की महाभारत को प्यार से बोलकर खत्म करूंगा। जय पहाड़ जय पहाड़ी जय कल्की, बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय, गौ माता की जय।